नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। ईश्वर आप सभी को अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करे, इसी शुभकामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज जो प्रश्न रखे गए हैं वो शिक्षण से संबंधित प्रश्न होंगे। चलिए हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या एक कह रहा है कि पद्य शिक्षण से विधिर अस्ति, यानी पद्य शिक्षण की जो विधि है, जो नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो पद्य शिक्षण की है? अन्वय विधि, तुलनात्मक विधि, व्याख्या विधि या ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रवचन विधि। कौन सी विधि ऐसी है जो पद्य शिक्षण की विधि है? तो प्रवच्य विधि। पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? अन्वय विधि है क्या, तुलनात्मक विधि है क्या, व्याख्या विधि है क्या? ये सारी विधि हैं, लेकिन प्रवच्य विधि यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सहयोग विधि केन नामना ज्ञायते, यानी सहयोग विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पारायण विधि कहते हैं, या निगमन विधि, आगमन विधि या सहचर्य विधि? सहयोग विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पारायण विधि क्या होता है? जब हम किसी श्लोक इत्यादि का उच्चारण बोल के करते हैं, गा के करते हैं, तो वो पारायण विधि कहलाता है। निगमन विधि में क्या होता है कि पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उसके उदाहरण तक पहुंचा जाता है। तो सहयोग विधि तो पारायण विधि नहीं हुई, निगमन, ये दोनों गलत हो गए। अब हुआ आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है? जिसमें पहले आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है और फिर आपको नियम बताए जाते हैं, वो आगमन विधि हुआ। तो ये भी सहयोग विधि का उदाहरण नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सहचर्य विधि। सहचर्य विधि में क्या होता है कि आपस में सहचर्य मतलब आपस में संपर्क करके एक दूसरे से जैसे एक क्वेश्चन टाइप का गेम इत्यादि करा करके आपस में खेलते हैं, किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो वो सहचर्य विधि है। तो सहयोग विधि को अन्य नाम से सहचर्य विधि के नाम से जाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, अज्ञाताद प्रति ज्ञातम प्रति कस्मिन विधो वर्तते। अभी हमने ठीक पहले इसके प्रश्न में व्याख्या की कि अज्ञात से ज्ञात के प्रति जाने को कस्मिन विधो वर्तते, यानी जब कोई चीज़ अज्ञात हो, अज्ञात चीज़ कोई चीज़ बता दी जाए, किसी रहस्यात्मक बात को बता दिया जाए, उसके बाद जो आपने देखा है उसके बारे में बताया जाए, तो इसको कौन सी विधि कहेंगे? समवाय विधि कहेंगे, या फिर आगमन विधि कहेंगे, या निगमन विधि कहेंगे, या सहचर्य विधि कहेंगे? तो अज्ञात से जब हम ज्ञात के प्रति कोई चीज़ बताते हैं तो उसको कौन सी विधि कहा जाता है? आगमन विधि में हमने बताया कि उदाहरण बता करके फिर आपको नियम बताया जाता है। लेकिन जो अज्ञात से ज्ञात के प्रति वाली प्रक्रिया होती है, इसमें आपका जो होता है वो निगमन विधि भी होती है। निगमन विधि में क्या बताया कि पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण बताया जाता है। अब कोई भी जैसे गणित पढ़ा रहे हैं या संस्कृति हम पढ़ा रहे हैं, तो पहले हमने बोर्ड पे लिख दिया अकः सवर्णे दीर्घा, ठीक है। अकः सवर्णे दीर्घा लिखा, तो आप अकः सवर्णे दीर्घा नहीं जान रहे हो क्या है। फिर हमने इसका बताया कि अका सवर्णे दीर्घा है, इसको तोड़ने मतलब यानी अक प्रत्याहार पहले आए और फिर जो है कोई समान स्वर है तो उसका दीर्घ हो जाता है। ऐसा हमने पूरा उसकी व्याख्या की। पहले नियम बताया जो कि आपको नहीं पता था, फिर हमने व्याख्या की और उसके बाद क्या हुआ, 2-4 उदाहरण दे दिए। तो इसी को निगमन विधि को ही अन्य नाम से हम कहेंगे अज्ञात से ज्ञात की ओर। लेकिन आगमन विधि जो होती है उसमें ज्ञात से अज्ञात की हो जाता है आदमी। यानी पहले हमने उदाहरण दे दिया आपके फूल पत्ती पान का जो आपके पर्यावरण में है, फिर हमने उसका नियम बता दिया। तो ये क्या हो, आगमन विधि हुई। तो यानी आगमन विधि को आगे चल के अगर पूछा जाए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि है, तो आगमन विधि होगी। लेकिन यहाँ अज्ञात से ज्ञात के प्रति तो निगमन विधि होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि व्याकरण शिक्षणस्य प्रमुखाः विधियाः सन्ति। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि है, सहयोग विधि है, भाषा संदर्भ या एति सर्वा? तो जो व्याकरण विधि है, यानी कि व्याकरण का कार्य कर रहे हैं, तो उसकी जो विधि है वो कौन सी विधि है? व्याकरण की कौन सी ऐसी विधि है जो प्रमुख विधि है? पाठ्य पुस्तक, सहयोग,
भाषा संदर्भ विधि या एते सर्वा। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त सभी। जो आपका व्याकरण विधि है और पाठ्य पुस्तक विधि भी उसको कहते हैं, सहयोग विधि, सब भाषा संदर्भ विधि भी कहेंगे, और एते सर्वा विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों विधि व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं, तो एते सर्वा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि किम विधेयम भवता यदि छात्राः अनुशासिताः। किम विधेयम, क्या करना चाहिए भवता यदि छात्रा, आपको क्या करना चाहिए यदि छात्रा अनुशासित है। जब छात्र अनुशासित हों तो आपको क्या करना चाहिए। किमपि नैव करिष्यामि, कुछ भी नहीं करना चाहिए। अनुशासित जनैः प्रेरणा स्वकीय, अनुशासित जनों को प्रेरणा देनी चाहिए। अनुशासन से महत्व बोधनीय, अनुशासन के महत्व को बताना चाहिए। या तद उदाहरण स्पष्टीकरणीय, जब कोई छात्र आपका उदंड हो जाए, अनुशासित रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसा पूछा गया है कि आप यदि संस्कृत के शिक्षक हैं तो आप ऐसे में क्या करेंगे यदि कोई बच्चा अनुशासित हो गया तो। किमपि न करिष्यम, कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन तो वैसे ही बकवास लग रहा है, क्योंकि वही आप शिक्षक हैं कुछ नहीं करेंगे, ये तो एकदम निरर्थक ऑप्शन है। अब इन तीन ऑप्शन में कौन सा सही होगा। प्रश्न संख्या 5 ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सी। अनुशासन से महत्व बोधिए, उसके महत्व को बताइए, उसके गुण दोष को बताइए, तब बच्चे उसको फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण से विधि न अस्ति, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि या संश्लेषण विधि, कौन सी ऐसी विधि है जो व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं। ये सारी विधियां शिक्षण की विधियां हैं जिसका प्रयोग करके हम क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो इनमें कौन सी ऐसी विधि है जो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि या संश्लेषण विधि। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन सही होगा डी, बी सही होगा। बी, विश्लेषण विधि जो है वो आपका व्याकरण विधि का नहीं है, नियम नहीं है, विधि नहीं है, बल्कि आगमन विधि, निगमन विधि और संश्लेषण विधि ये सभी व्याकरण की विधियां हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि वाचन शिक्षण से सर्वोत्तम पद्धति का, वाचन शिक्षण की सर्वोत्तम पद्धति क्या है। कार्यगत्याम समन्वय, लेखन अभ्यास, वर्तनी अभ्यास, एते सर्वा। वाचन शिक्षण की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी होगी। जब आप एक संस्कृत के शिक्षक हैं और आपको वाचन शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो उस समय आप इनमें से कौन सी विधि होगी जो सर्वोत्तम विधि कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 1 कार्यगत्याम समन्वय, लेखन अभ्यास, वर्तनी अभ्यास और एते सर्वा। तो प्रश्न संख्या जो 7 है उसका ऑप्शन सही होगा आपका, प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन आपका सही होगा ए, कार्यगत्याम समन्वय। ये कार्यगत्याम समन्वय वाचन शिक्षण की अच्छी विधि होगी। एक दूसरे बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो उनको जो है मतलब भाषा का ज्ञान अच्छा होगा, अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि विश्लेषण, एक सेकेंड, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि विश्लेषणात्मक विधि एका विधि अस्ति। विश्लेषणात्मक विधि की एक विधि है। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। विश्लेषणात्मक विधि एका विधि अस्ति। सहचर्य विधि, संयुक्त विधि, अनुकरण विधि, आगमन विधि। विश्लेषणात्मक विधि को एक विधि है, कौन सी विधि है, क्या विश्लेषणात्मक विधि एक सहचर्य विधि है, क्या संयुक्त विधि है, या अनुकरण विधि है, या आगमन विधि है। प्रश्न संख्या 8 का जो उत्तर सही होगा और ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विश्लेषणात्मक जो विधि है वो संयुक्त विधि कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि गद्य शिक्षण से विधि अस्ति। गद्य शिक्षण की विधि है निगमन विधि, उद्बोधन विधि, आगमन विधि या सूत्र विधि। तो गद्य शिक्षण की कौन सी विधि है, तो गद्य शिक्षण की विधि कहलाएगी आपकी उद्बोधन विधि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पूर्णात अंश प्रति, यानी पूर्ण से अंश की ओर विधि अस्ति। पूर्ण से अंश की ओर, पहले आपने पूरा डिटेल में बता दिया, व्याख्या कर दी, उसके बाद
अंश उसकी छोटी छोटी चीज़ों को बताया। तो ऐसे विधि कौन सी विधि कहलाती है? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि, आगमन या संयुक्त विधि। तो पूर्ण से अंश की ओर जो विधि है उस विधि को विश्लेषण विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? विश्लेषण। पहले जैसे ये पूरा कर दिया, फिर इसके अलग 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 पार्ट को बताया, तो ये हो गया आपकी विश्लेषण विधि। जैसे पहले हमने ये किया, उसके बाद अलग 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 इसके रूप को बताया, तो इस विधि को हम लोग विश्लेषण विधि कहते हैं। और यहीं पे प्रश्नों को समाप्त कर देंगे, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और हो सकता है कि इसके बाद वीडियो ना उपलब्ध करा पाएँ, तो आप सभी को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। पेपर में आपका सब कुछ अच्छा हो। मंगलम भूयात्। नमः संस्कृताय, नमो नमः।